2 महीने बचे हैं यार नीट के एग्जाम में। अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, तो यार फिर शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अंदर दिल में थोड़ी सी भी आस है, दिल में थोड़ा सा भी उम्मीद है एंड मानते हो कि यार अगर मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है तो यही एक एग्जाम है जो मेरे परिवार की पूरी डेस्टिनी बदल सकता है, तो यार ये वीडियो पूरा जरूर देखना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करके अभी भी अपना सिलेक्शन, अपनी जीएमसी में सीट निश्चित कर सकते हो। क्या यार करना है? दुनिया एनसीईआरटी पढ़ती है, आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दुनिया पीवाईक्यू सॉल्व करती है, आप भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। बट जैसा कि मैंने बोला, ये जमाना जो है ये स्मार्ट वर्क का है। अगर आपने अभी भी अगले 2 महीने लगकर स्मार्ट वर्क कर लिया ना, तो यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारी सीट तुमसे पहुंचने तक रोक सकती है। तो मैंने क्या किया है, वही बेसिक चीज जो सब करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट वे में की है। देखिए पीवाईक्यू आप करते हैं, मैं तो क्या सब बच्चे सारे इंस्टीट्यूट डे 1 से आपको साथ साथ पीवाईक्यू लगाते हैं। जनरली बच्चा क्या करता है, 2021 का पेपर उठाया, सॉल्व किया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लिया। 2022 का पेपर उठाया, सॉल्व किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लिया। बट इस तरीके से आप कभी भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आप पेपर कैसे बनता है ये नहीं जान पाएंगे। अब ये चीज मैंने तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दी है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज बैठकर एनालाइज किए हैं, एक एक पेपर को मेरे बच्चों छांट मारा है एंड आपके लिए पूरा मैं निचोड़ लेकर आई हूं कि कैसे पेपर बनता है। और आपको इस 2 महीने में अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर ली, तो यार आप 2025 का पेपर खुद से प्रेडिक्ट कर पाएंगे एंड आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी। तो यार चलते हैं, मैंने क्या किया, पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जिसमें से सवाल आता ही आता है। ऐसा मैंने बायो में भी किया है, केमिस्ट्री में भी किया है और फिजिक्स में भी किया है। अब आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी लिस्ट पता चलेगी। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि अपने पास टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे पेपर्स के स्क्रीनशॉट है जो मैंने बेटा जी यहाँ से निकाले। अब अगर तुम देखोगे जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था दैट वाज रीनीट, ये जो 1500 बच्चों का पेपर हुआ था, उसमें अगर तुमने नोटिस किया तो क्वेश्चन किस पे आ रहा है, क्वेश्चन मेरे बच्चों आ रहा है, आपका क्वेश्चन आ रहा है आईयूडीज में से। ठीक है, आईयूडीज में से मैच द फॉलोइंग आया और एग्जाम्पल पे सवाल आ रहा है। ये जो क्वेश्चन आया है ये किस पे आया है, एग्जाम्पल पे आया है कि कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है, कौन सी नॉन मेडिकेटेड है। अगर तुम नीट 2024 उससे 1 महीने पहले वाला पेपर देखोगे, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया एंड फिर से एग्जाम्पल पर ही सवाल आया है, एग्जाम्पल पर ही सवाल आया। फिर बेटा चलते हैं नीट 2023 मणिपुर वाले पेपर पर, फिर से तुम यहाँ पर देखोगे कि यार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है एंड अगेन क्वेश्चन कहाँ से आया है, एग्जाम्पल पर ही आया है। लेकिन 2022 के पेपर में अगर तुम जाओगे तो तुम नोटिस करोगे कि यार क्वेश्चन तो आईयूडी का आया है लेकिन एग्जाम्पल में से नहीं आया है, उसके मोड ऑफ एक्शन में से आया है कि किस तरीके से जो आईयूडी है वो काम करती है। देन नीचे जाइए, 2022 का पेपर देखिए, 2022 में क्वेश्चन किस पे आया है, एग्जाम्पल पे आया है। देन रीनीट 2022 पे भी क्वेश्चन किस पे आया है, एग्जाम्पल पे आया है। अब यार 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा जो पेपर को निकालेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करेगा एंड करेगा हाँ आई एम डन, हो गया मेरा पीवाईक्यू हो गया एंड मैं पीवाईक्यू के लिए तैयार हो गया। सारी दुनिया बोलती है तुमसे, गलत नहीं बोलती है कि पेपर पीवाईक्यू में से आता है, बट क्या सेम पीवाईक्यू उठ के आएगा? तुमने पीवाईक्यू पिछले 5 साल का लगा लिए, क्या सेम पीवाईक्यू उठ के आएगा? नहीं, पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आता है। अब कोई अगर बच्चा है जो बस ये लर्न करके चला जा रहा है कि नॉन मेडिकेटेड ये है, कॉपर रिलीजिंग ये है, हार्मोन रिलीजिंग ये है, तो यार क्या गारंटी है कि अगले साल भी क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पे आएगा? देखो इन्होंने मोड ऑफ एक्शन पे कर लिया। यानी कि जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद आप एनसीईआरटी खोलेंगे और अपने नोट्स खोलेंगे एंड उस एनसीईआरटी और नोट्स में से आप उस टॉपिक को पूरा छान मारेंगे कि यार तुम्हें अगर आईयूडी में से सवाल पूछना है ना, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या, उसकी टाइप्स क्या, उसकी एग्जाम्पल क्या, सारी चीजें तुमको करनी है। चलिए अब एक तो यार कोइंसिडेंस भी हो सकता है और देख लेते हैं। और बेटा जी एसआरएफपी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। नीट 2024 में सवाल देखिए, करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछिए कि किस टाइप का ये प्लांट है। ये फोटो बनी हुई बेटा आपकी एनसीईआरटी में, विंड पॉलिनेटेड वाटर कैसा। देन बेटा जी 2024 में ही सवाल आया है स्टेटमेंट बेस्ड हाइड्रोफिली, है ना, इस पे सवाल आया। देन 2023 में देखिए कि लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स किस में होते हैं, किसमें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में। देन मेरे बच्चों ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन में जिटोनोगेमी ऑटोगेमी, इस पे सवाल आया है। देन अगेन जिटोनोगेमी ऑटोगेमी जीनोगेमी पे सवाल आया है, विंड पॉलिनेशन पे सवाल आया है। देन मेरे बच्चों ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन पर क्लिस्टोगेमी चास्मोगेमी पे सवाल आया है। अगेन अगर तुम पीवाईक्यू याद करने का सोच रहे हो कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू मैम ने बोले थे, सर ने बोले थे, मैं याद करके चला जाता हूँ, सेम सवाल नहीं आएगा। अब पॉलिनेशन तुमने देख लिया कि यार हर बारी रिपीट हो रहा है, तो निकालो अपनी किताब,
पढ़ो वो दो पेज उसके डायग्राम्स, उसके फ्लो चार्ट, उसकी समरी, ऐसे छांट मारो कि पॉलिनेशन का सवाल जब 2025 में आएगा तो चाहे हाइड्रोफिली में से आए, एंटोमोफिली में से आए, विंड पॉलिनेशन में से आए, कहीं से भी आए तुम उसका सवाल कर पाओगे। ऐसा ही और टॉपिक देखते हैं बेटा जी, बायोटेक में से आता है पीसीआर। पीसीआर में जनरली जो सवाल आता है वो आता है उसके स्टेप्स पर, स्टेप्स के ऑर्डर पर। ये देखिए रीनीट 2024 में स्टेप्स के ऑर्डर पे सवाल आया। अब बेटा जी अगर तुमने सिर्फ ऑर्डर याद कर लिया, DAE इज द ऑर्डर, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, तो बात नहीं बनेगी। तुमको उसके अंदर का भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का पॉलीमरेज यूज हो रहा है। देन मेरे बच्चों उसके यूजेस का भी पता होना चाहिए, ठीक है, उसके यूजेस का भी पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस का भी पता होना चाहिए। तो जो भी PYQ में टॉपिक है, गांठ मार लो, PYQ में टॉपिक देख के बस हटा नहीं देना है, उस टॉपिक को उठाना है एंड उस टॉपिक की रिवीजन करनी है। इस टाइप की रिवीजन को हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड रिवीजन। रेट्रोग्रेड रिवीजन, अगर तुमने ऐसी रिवीजन कर ली ना बच्चों, अगर तुमने ऐसे रिवीजन कर ली तो यार तुम नोटिस करोगे कि तुम कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कम समय में निपटा चुके होगे। और वो टॉपिक जो पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं, इस साल भी हाई चांसेस है वो रिपीट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि 90 के 90 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन 90 में से 70 सवाल तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे अगर आपने इस तरीके की पिछले 5 साल की PYQ की रेट्रोग्रेड रिवीजन कर ली। एक और बेटा जी देखिए, बहुत सारे हैं बेटा यहाँ पर, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें इंसुलिन पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है, ह्यूमुलिन पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है। ये अगर आप चाहते हो कि मैं सारी PDF तुम्हारे साथ शेयर कर दूं, पूरा बेटा बहुत समय लगा इसको मुझे एनालाइज करने में। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखिए सवाल कहां से आ रहा है, मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये देखिए 2024 का सवाल है। देन अगेन 2023 में इवल क्वार्टेट पे सवाल आया है। देन अगेन मेजर कॉजेज पे सवाल आया है। देन मेरे बच्चों हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये सब किसके कॉजेज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक को बस सॉल्व करके निकल नहीं जाना है, उस टॉपिक को नोट करना है, नोट करने के बाद अपने नोट्स खोलने हैं एंड अपनी NCERT का एक लाइन उसमें से देख लेना है कि यार अगर कल को बायोडाइवर्सिटी लॉस की किसी लाइन में से सवाल आ गया तो यार तुम उसको सॉल्व कर पाओ। सेम वे बेटा जी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक टॉपिक दैट इज प्रोफेज 1, लता जरा पानी दे दो में से सवाल आना ही आना है, कुछ भी कर लीजिए। 24, 23 हर साल मेरे बच्चों सवाल आया है, लेकिन क्वेश्चन करके रट्टे नहीं मारने हैं, उसका टॉपिक पढ़ना है। सेम बेटा जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन बायोमोलिक्यूल, pulmonary capacities in breathing and exchange of gases. Then मेरे बच्चों Calvin cycle in case of photosynthesis, जिब्रेलिन यानी कि जनरली प्लांट हार्मोन्स में से आना ही आना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिब्रेलिन में से आएगा ही यार आएगा आपका, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने बायो के और टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि टॉपिक्स रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये देखिए एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन्स, प्लांट फैमिलीज, एनिमल किंगडम की एग्जांपल फ्रॉग हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया, मियोसिस 1 हो गया, अमीनो एसिड एंजाइम हो गया, C3C4 हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गया। ये लिस्ट है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लिस्ट भी शेयर करूँ। देखो बायो की और भी मैंने लिस्ट बनाई है जहां से सवाल रिपीट हो रहे हैं, डिसऑर्डर्स में से, पॉलिनेशन में से, आर्ट में से, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ह्यूमन डिजीजेज, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट और डेट एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ये सारे टॉपिक्स PYQ बेस्ड है, इन सब में PYQ यार बने हुए हैं। ऐसे ये केमिस्ट्री की लिस्ट है, ये देखिए। ऐसे ही मेरे बच्चों आपकी मैंने फिजिक्स की लिस्ट भी बनाई है जहां पर फिजिक्स में जिन टॉपिक्स में से सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि यार मैं तुम्हारे साथ ये लिस्ट तुम्हें चाहिए तो यार इस वीडियो के नीचे ना कमेंट जरूर कर देना, यस मैम हमें भी ये लिस्ट चाहिए। अगर इस वीडियो के नीचे बेटा 1K कमेंट्स 1000 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरा मेरे ही नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ठीक है। 3,80,000 सुपर बच्चे, उसी को बेटा जी आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना जाके, वहां पर मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दूंगी। तो यार अब क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली करना है। अब हो सकता है बहुत बच्चों को बहुत सारा सिलेबस बचा हो, वो एक एक चैप्टर को डिटेल में नहीं कर पाएंगे, वो वन शॉट देखते हैं और उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन जब PYQ पढ़ो तो रेट्रोग्रेड रिविजन याद रखना, जो टॉपिक में से PYQ है उस टॉपिक को तुम्हें रिवाइज करना है। देन जो टॉपिक में से PYQ है उस टॉपिक को रिवाइज करना है। और इसी तरीके से मैं तुमको अपने नए बैच में भी पढ़ा रही हूँ। एंड द न्यू बैच मेरे बच्चों इट इज अंतिम प्रहार बैच, ठीक है। कौन सा बैच है, अंतिम प्रहार बैच है। ये बैच बेटा जी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम PYQ बेस्ड
पढ़ा रहे हैं। हर संडे बैच का टेस्ट होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं एंड बेटा जी आपको मेंटोरशिप सेशंस भी साथ साथ इसमें मिलते हैं, जो कि अभी ऑफर पर भी चल रहा है। प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लोगे सबसे बेस्ट है, 25% बेटा ऑफर चल रहा है। आपको सारे बैचेस उसमें मिल जाएंगे, सारे टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएंगे, डिटेल्ड रिविजन, बैच टेस्ट एंड मेरा फिनिक्स बैच, कोई भी बैच तुम्हें देखना है, किसी और टीचर का बैच देखना है, पूरा प्लस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यार मिलते हैं अब अपने अगले रिवीजन में एंड मुझे देखकर बताना कि यार कहीं तुमने ऐसी चीज ऑब्जर्व तो नहीं की है। कमेंट में बता देना अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए तो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अब जब सोच लिया है तो करना ही करना है। माइंड में अगर तुमने नीट का फॉर्म भर लिया है, तुम सोच के चलना कि यार मैं सिलेक्शन इस बार लेकर ही जाऊंगा। और इस तरीके से अगर किसी बच्चे ने किया, बहुत कम नंबर भी आ रहे हैं ना, 200-300 भी आ रहे हैं, तो भी नंबर बहुत सारे इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स सो मच।